इस बार 8 दिनों का नवरात्र 10 साल बाद बना खास संयोग। कलश स्थापना करते समय भूल कर भी मत करना यह काम। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां दुर्गा। कलश स्थापना करते समय बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल में कुल 4 बार नवरात्रि का पावन पवित्र पर्व आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है। वही गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू धर्म के नववर्ष का आरंभ होता है। नवरात्रि का यह शुभ पर्व 9 दिनों का होता है और 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। नवरात्रि की इस शुभ अवधि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है और उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। इसके अलावा भक्तों, यूं तो मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होती है, क्योंकि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं, और माता दुर्गा अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं। साथ ही अपने भक्तों को असीम कृपा का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। इसके अलावा भक्त मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में तरह तरह के उपाय करते हैं। साथ ही नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, क्योंकि कलश स्थापना नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना माता दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए आपको नवरात्रि में कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। लेकिन कलश स्थापना करते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कलश स्थापना करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको माता दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे उनको नवरात्रि में पूजा पाठ करने का फल भी प्राप्त नहीं होता है, जिससे कि साधक को जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और भाग्य भी कमजोर होता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, नवरात्रि के कौन से दिन कौन सी माता की पूजा अर्चना की जाएगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और अब की बार मां दुर्गा की सवारी कौन सी होगी। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कलश स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना की पूजा विधि क्या है और कलश स्थापना करते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है, जीवन में असफलता ही हासिल होती है।
लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय दुर्गा माता, जय माता रानी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगे और इनका समापन कब होगा। इसके अलावा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और अब की बार मां दुर्गा की सवारी क्या होगी। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। साथ ही इस बार मां जगदम्बे की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी, क्योंकि 29 मार्च को शाम 4:32 पर चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और यह तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार 30 मार्च को ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी और इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी। वहीं 7 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। साथ ही दोपहर 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी है। ऐसे में इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है और आपको मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि में रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। साथ ही इस साल चैत्र नवरात्रि के शुरुआत का दिन रविवार होगा, इसलिए मां दुर्गा इस बार चैत्र नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है, क्योंकि भक्तों, हाथी को भारतीय संस्कृति में सुख, शांति, स्मृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें और कलश स्थापना करने की विधि क्या है। नंबर 1, सही मुहूर्त। प्रिय भक्तों, कलश स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शुभ मुहूर्त का चयन करना। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त या फिर चौघड़िया के शुभ समय में कलश स्थापना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा यदि प्रतिपदा तिथि 2 दिनों तक हो तो जिस दिन सूर्योदय के समय प्रतिपदा हो उस दिन घट स्थापना करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें। ऐसा करने से आपको मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको नवरात्रि में पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नंबर 2, शुद्धता और स्वच्छता। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, चाहे फिर आप पूजा पाठ कर रहे हो या फिर और कुछ कर रहे हो, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होता है। ऐसे में नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना करने से पहले पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें और विशेष रूप से उस स्थान को शुद्ध करें जहां पर आप घट स्थापना करने वाले हैं। आप जहां पर कलश स्थापना कर रहे हैं उस जगह को गंगाजल से शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में आपको स्नान करने वाले पानी में गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। साथ ही महिलाएं लाल या पीले वस्त्र धारण करें,
क्योंकि ये देवी दुर्गा का प्रिय रंग माना जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक के अन्न धन के भंडार भर देती है। नंबर 3, उचित स्थान। जी हाँ, भक्तों, कलश स्थापना के लिए स्थान का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण होता है कि आप कलश स्थापना किस दिशा में कर रहे हैं, किस स्थान पर कर रहे हैं। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा स्थल को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे में यदि घर में मंदिर है तो कलश को मंदिर में स्थापित करें, अन्यथा उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में एक स्वच्छ और शांत स्थान पर चौकी रखकर स्थापना करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 4, पूजन सामग्री। प्रिय भक्तों, कलश स्थापना के लिए कुछ आवश्यक पूजन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन सामग्रियों के बिना कलश स्थापना अधूरी मानी जाती है। इन पूजा सामग्री में तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश, गंगाजल, आम के पत्ते, नारियल, मौली, सुपारी, चावल, दूर्वा, सिक्का, हल्दी, कुमकुम, पुष्प, पंचामृत आदि प्रमुख हैं। कलश में गंगाजल भरने से कलश पवित्र हो जाता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आम के पत्तों को कलश के चारों ओर इस प्रकार लगाएं कि उनका मुंह बाहर की ओर निकला रहे। ऐसा करने के बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांधें और उसे कलश के ऊपर रखें। लेकिन यह कार्य करते हुए शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 5, जौ। प्रिय भक्तों, कलश स्थापना के दौरान जौ बोने की परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना पूजा अर्चना करने का फल प्राप्त नहीं होता है और आप इस गलती की वजह से मां दुर्गा की कृपा से भी वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के दिन पूजा स्थल पर मिट्टी की परात में स्वच्छ मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज बो दें। साथ ही इन जौ को प्रतिदिन जल अर्पित करें और आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि यह सूखने न पाए। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में यह जौ अंकुरित होकर बढ़ते हैं। यह शुभता और उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं। यह भी मान्यता है कि जौ के बढ़ने की गति से घर की सुख समृद्धि और सुख शांति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में यदि जौ हरे भरे और लंबे होते हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है, क्योंकि हरे भरे जौ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं और यह मां दुर्गा की कृपा दिलाने में सहायक होते हैं। नंबर 6, देवी की मूर्ति। जी हाँ भक्तों, कलश स्थापना के बाद माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से स्थापित करें। फिर देवी को लाल चुनरी, फूलमाला और आभूषण अर्पित करें। साथ ही मां दुर्गा को लाल रंग के फूल अर्पित करें, क्योंकि माता को लाल फूल अति प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें लाल गुड़हल या गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके अलावा अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो उसे 9 दिनों तक जलाए रखें, लेकिन ध्यान रहे कि यह बीच में बुझ न पाए, वरना यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। तो भक्तों, यह थी कलश स्थापना करने की विधि। चलिए अब जानते हैं कि कलश स्थापना करते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, कलश को न हिलाएं। जी हाँ भक्तों, कलश स्थापना करने के बाद उसे अपने स्थान से बार बार हिलाना या इधर उधर करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि एक बार जब कलश स्थापित कर दिया जाए तो उसे 9 दिनों तक उसी स्थान पर स्थिर रहना चाहिए, उसे हिलाना नहीं चाहिए। ऐसे में कलश को बार बार छूने या स्थानांतरित करने से उसकी पवित्रता भंग हो सकती है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है।
साथ ही माँ दुर्गा भी नाराज हो सकती है, जिससे आपका भाग्य कमजोर हो सकता है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, गलत मुहूर्त में कलश स्थापना। प्रिय भक्तों, कलश स्थापना का समय निश्चित रूप से शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा भी अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति शुभ मुहूर्त में स्थापना न करके अशुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करता है, तो शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और भाग्य भी कमजोर होता है। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है, जिससे उस साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3, कलश का जल। प्रिय भक्तों, कलश में भरा गया जल पवित्र होता है और इसे पूजा के दौरान छूते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में किसी भी अशुद्ध हाथ से कलश को न छुएं और इसके जल को गंदा न करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कलश में अशुद्ध जल न भरे। यदि गलती से कलश का जल अशुद्ध हो जाता है, तो इसे बदलकर नया गंगा जल डालें और पुनः पूजा करें। ऐसे में नवरात्रि के अंत में इस जल को किसी पवित्र स्थान, तुलसी के पौधे, पीपल के वृक्ष या नदी में विसर्जित करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है और साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 4, खंडित सामग्री। जी हाँ भक्तों, कलश स्थापना में उपयोग होने वाली सभी पूजन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की टूटी फूटी या खंडित वस्तुओं का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। यदि पूजा में टूटा हुआ कलश, फटा हुआ नारियल, सूखे या मुरझाए हुए फूल या खराब सुपारी का उपयोग किया गया, तो यह पूजा को निष्फल कर सकता है, जिससे मां दुर्गा नाराज हो सकती है और आप मां दुर्गा की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा पूजा में उपयोग किए जाने वाले चावल, हल्दी, कुमकुम भी शुद्ध होना चाहिए। नंबर 5, अखंड ज्योति। यदि भक्तों आप चैत्र नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो इसे कभी भी अकेला न छोड़ें। इसे हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें और ध्यान रखें कि हवा या किसी अन्य कारण से यह बुझ न जाए, क्योंकि अखंड ज्योति को जलाए रखना देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी कारणवश अखंड ज्योति बुझ जाती है, तो इसे पुनः प्रज्वलित करें और माता से क्षमा याचना करें। अगर अखंड ज्योति बुझ गई और आपने माता से क्षमा नहीं मांगी, तो आपके पूरे नवरात्र बर्बाद चले जाएंगे। आपको नवरात्रि में पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन में अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे और आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। नंबर 6, जूते चप्पल। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि कलश स्थापना के बाद पूजा स्थल को पूरी तरह से पवित्र और स्वच्छ रखना आवश्यक होता है। कई बार लोग भूलवश पूजा स्थल के पास जूते चप्पल पहनकर चले जाते हैं, जो कि अशुद्धि का प्रतीक है। इससे पूजा स्थल की पवित्रता भंग हो जाती है और देवी की कृपा बाधित हो सकती है। ऐसे में पूजा स्थल में हमेशा नंगे पैर जाएं और वहां की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी भी वहीं पर वास करती है, जहां पर साफ सफाई और शुद्धता रहती है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, कलश का मुंह। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि कलश का मुंह कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, उसे किसी चीज से ढक देना चाहिए। अगर आपने कलश को किसी ढक्कन से ढका है, तो उसे चावलों से भर दें और उसके बीचों बीच एक नारियल भी रखें। लेकिन ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला ना रखें, वरना दुर्गा माता आपसे नाराज हो जाएगी और आपको नवरात्रि में पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको माता दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है।
नंबर 8, कलश के ऊपर नारियल। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, जिसमें त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान कलश में नारियल रखते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, वरना इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में नवरात्रि में कलश पर नारियल रखते समय नारियल का मुख नीचे होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नारियल खड़ा करके रखते हैं और उसका मुंह ऊपर की ओर होता है, तब रोग बढ़ता है, यानी घर में रहने वाले लोग अधिक बीमार होते हैं। साथ ही अगर नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है, तो साधक की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और आर्थिक हानि होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह गलतियां जो बिल्कुल भी चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय नहीं करनी चाहिए, वरना माता दुर्गा नाराज हो जाती है और पूरे नवरात्रि का फल बर्बाद हो जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।